आजमगढ़ लाल बिहारी मृतक दागी ने अपने 71वें जन्मदिन पर कहा कि तहसीलों का तहलका, चकबंदी व कलेक्ट्री का चक्रव्यूह, राजनीति से त्रस्त जनता गुलाम है। कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जनता के खून पसीने की कमाई की गाड़ी, बंगला, वेतन लेकर अन्याय, जाति धर्म भेदभाव का संविधान और राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय तंत्रों के विभाग में जीवित को मृत घोषित करने और धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी से दूसरों की जमीनों, मकानों को पुलिस के सहयोग से हड़पने और फर्जी मुकदमों के दौरान नक्शा परिवर्तन, अतिक्रमण कर जमीन बेच देते हैं। फर्जी मुकदमों में गरीबों को जेल और पैसे वालों को बेल देते हैं। चकबंदी के समय गांवों के चक के अगल बगल चक्रोट, नाली, रास्ता नहीं बनाते हैं और छोटा बड़ा नक्शा बनाते हैं। न्यायालय, कार्यालय व जिला अभिलेखागारों से सरकारी फाइलों की चोरी और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट गायब कर साक्ष्य मिटा देते हैं। करोड़ों जनता प्रतिदिन कार्यालय, न्यायालय का चक्कर लगाते हैं। प्रार्थना पत्र देने पर न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आए दिन गांवों कस्बों में झगड़ा, फौजदारी, हत्या, मुकदमा, अपराध की वृद्धि हो रही है। न्याय के बदले तारीखें देते रहते हैं। सन 1976 को सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों की रक्षा, संविधान व न्यायालय के सम्मान में अहिंसा पूर्वक विचारों की क्रांति, अनोखे संघर्ष जनहित में किया जा रहा है। हजारों अभिलेखों में मृत घोषित जीवित मृतकों को अपने साथ साथ पुनः जिंदा कराया और हजारों धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार से पीड़ितों को न्याय दिलाया गया है। आज भी लाखों से अधिक धोखाधड़ी से पीड़ित और जीवित मृतक प्रकरण भारत में हैं। इस विषय पर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा असमर्थ गूंगों बहारों मानसिक मुद्दे खामोश है। लाल बिहारी मृतक दागी अपने 71वें जन्मदिन पर फाइलों के बीच आंसू बहाकर जन्मदिन मना रहा है। कागज के कफन में दफन चलती फिरती लाश, मुर्दों उठो, ले लो कलम के हथियार, कागजों की तलवार, एक साथ जुटो। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। मैं लाल बिहारी मृतक आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ और 71वां मेरा जन्मदिन है। मैं उस माँ के चरणों में 100 बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिस माँ ने मुझे जिस भूमि पर जन्म दिया था वहाँ मेरी लड़ाई 50 वर्षों से चल रहा है और न्याय नहीं मिला है। तो आज मेरा 71वां जन्मदिन है। मैं केक न काट के अपने फाइल के बीच में गम मानिए या खुशी मना रहा हूँ। ये सरकारी व्यवस्थाएं और जो मेरे साथ अन्याय किया है और मेरे साथ नहीं, मैं समझ रहा हूँ भारत में सभी जनता के साथ अन्याय कर रही है। मेरी 1976 1994 की फाइल भी गायब हो गई है और मैं बहुत दुखी हूँ। खुशी तो मना रहा हूँ कि मेरा 71 वर्ष हो गया है, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मैं तड़प तड़प कर, मेरी आत्मा आज भी तड़प रही है, मरने के बाद भी तड़पेगी। और सरकारी अभिलेख में जो भ्रष्टाचार, अन्याय, धोखाधड़ी किया जा रहा है, ये भारत की व्यवस्थाओं द्वारा ये कलंक है, भारत के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन क्या करें, आज जो व्यवस्था में हम लोग झेल रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग सजग हो जाइए। कागज के कफन में दफन चलती फिरती लाश, मुर्दों उठो। कागज के कफन में दफन चलती फिरती लाश, मुर्दों उठो, ले लो कलम के हथियार, कागजों की तलवार, एक साथ जुटो। मैं इसी के साथ आप लोगों से निवेदन, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग अपने भविष्य के लिए जागरूक हो जाइए। मेरी तो उम्र खत्म हो चुकी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कुछ करिए, जागरूक हो जाइए और एकजुट होकर लड़िए। जात धर्म का झगड़ा छोड़कर अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने परिवार के रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए आप लोग एकजुट हो जाइए और ये
विभिन्न प्रकार के बहकावे और राजनीतिक झगड़ों में न पड़कर देश के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए जागरूक हो जाइए। मैं इसी के साथ आप लोगों से नमस्ते प्रणाम करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए। 6 मई 2026 है और 50 वर्ष हो गया मुझे लड़ते हुए, मतलब 1976 से 2026 हो गया है। और मेरा जन्म है 6 मई 1955 और मेरी जिंदगी का अर्थ समझ जाइए कि संघर्ष में बीता है और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करने का प्रयास करता हूँ। अपने साथ साथ कई हजार लोगों को मैं जिंदा भी कराया, लाखों लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास है। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि